से कुछ देर पहले आप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे थे, जहां पर मेरे सहयोगी ने उनसे तमाम सवाल किए। लेकिन आज जो सवाल खुद केजरीवाल कांग्रेस से और कांग्रेस केजरीवाल से पूछ रही है महत्वपूर्ण है। जब हमारे घरों में दाल बनती है ना, तो उसमें मैं अगर आपसे कहूं कि वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि दाल होता है और दाल को उबालने के लिए पानी चाहिए होता है, बस थोड़ा बहुत हल्दी और नमक उसमें डाल दीजिए। लेकिन दाल को अगर आपको यमी बनाना होगा, टेस्टी बनाना होगा, स्वादिष्ट बनाना होगा, तो उसमें आप लगाएंगे छौंक, छौंका कह दीजिए, तड़का कह दीजिए, बघार कह दीजिए। तो जैसे ही उसमें वो बघार लगेगा, छौंका लगेगा, वो बेहतर हो जाएगी। उतनी ही टेस्टी दाल बनेगी जितना बेहतर तड़का होगा। तो दिल्ली की सियासत में कांग्रेस जो है वो मुख्य इंग्रेडिएंट बनने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो करते करते छौंका बनकर रह गई है। अब इसे आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कीजिए। मुख्य लड़ाई सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन इस लड़ाई को छौके के तौर पर इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बना रही है कांग्रेस। अभी के हालात को देखें तो 70 में से करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस मुख्य मुकाबले में दिख रही है। 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं, जैसे नई दिल्ली, जहां पर संदीप दीक्षित जो हैं वो इस पूरे के पूरे मुकाबले को बहुत इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित। शीला दीक्षित इस सीट से चुनाव जीतती आई थी, लेकिन इस वक्त उनके बेटे यहां किस्मत आजमा रहे हैं, सो ही इज मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। फिर जंगपुरा में आ जाइए, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां दिग्गज नेता के तौर पर इस्तेमाल अपनी किस्मत को करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के फरहाद सूरी है। फरहाद सूरी एक बहुत ही लर्नेड व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और ये जो तीनों आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर इस फाइट को इंटरेस्टिंग बना रही है। नेता फरहाद सूरी ने मनीष सिसोदिया और तरविंदर मारवाह की राह को मुश्किल कर दिया। आप पटपड़गंज में आ जाइए, यहां पर कांग्रेस के अनिल चौधरी, आम आदमी पार्टी के अवध ओझा और बीजेपी के रविंद्र नेगी, इन दोनों के लिए कांटे बो रहे हैं, मुश्किल पैदा कर रहे हैं। बादली आ जाइए, वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष जो इस वक्त हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग पूरे के पूरे चुनाव को, देवेंद्र यादव कांग्रेस की तरफ से इस वक्त किस्मत आजमा रहे हैं, तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो अजयेश यादव हो कि दीपक चौधरी हो, इनके लिए मुश्किल है। अच्छा, चांदनी चौक, बल्लीमारा, मुस्तफाबाद, यहां दर्जन भर सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए टेंशन का सबब बनी हुई दिख रही है। लेकिन केजरीवाल इससे बहुत नाराज है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पाटने की कोशिश में लगे केजरीवाल, कांग्रेस के तीर इस वक्त उन्हें गंभीर लग रहे हैं, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल का साथ पसंद किया था। उस हाथ ने झाड़ू को थामा था, अगर सिंबल की बात करूं। इसीलिए लोकसभा चुनावों में दोस्त रही कांग्रेस को केजरीवाल बीजेपी की सहयोगी बताने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। आज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा हमला बोलते हैं। पहले आपको दोनों बयान सुनवाती हूं और फिर आगे बढ़ूंगी। अब कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलके कांग्रेस कोई दिल्ली में सीट जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रही। कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ाई लड़ रही है बीजेपी के साथ मिलकर। ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। और जो दूसरी बात मैंने कही कि ये क्यों राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो भी चुनाव से पहले उसकी भी अलग से इसी प्रकार से प्रेस वार्ता करके उसको भी मैं यहाँ पे खोलूंगा, यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस लड़ाई को बीजेपी बाहर बैठकर देखने का आनंद लेना चाहती है, और इसीलिए आज जब मैंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा, तो उन्होंने इस दोस्ती पर क्या कहा है वो सुनिए। जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। आपने अब तक अरविंद केजरीवाल पर तो खूब आरोप प्रत्यारोप किए हैं, लेकिन कांग्रेस को आप बख्श रहे हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप
कांग्रेस को चुनाव लड़वा रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम आप कांग्रेस- कांप रहे हैं। हम कांग्रेस को बख्श नहीं रहे हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, मुझे उस पार्टी की चिंता क्यों करनी है जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं है आज। आपके लिए बैसाखी का काम तो कर ही सकती है ना, वोट काटेगी ना। नहीं, वो वोट कुछ नहीं है जी। ये असल में क्या है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये इनका गठजोड़ ऐसा गठजोड़ है जो दिखाई देता है। लोकसभा में दोनों मिलकर लड़े थे। अभी इन्होंने क्या किया है कि अरविंद केजरीवाल का जितना नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको माइनस करके कांग्रेस की तरफ किसी तरह से शिफ्ट हो जाए 5-7%, और कल को जरूरत पड़ती है तो ये दोनों से एक हो जाए। ये इंडी तो गठबंधन आप जो ये है, नहीं चाहते हैं कि तो इस सियासी नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता कंफ्यूज है। उसके मन में सवाल ये उठ रहे हैं कि 7 महीने पहले केजरीवाल कांग्रेस के लिए अच्छे थे, अब जो है वो देशद्रोही कैसे हो गए? जिस कांग्रेस के भरोसे केजरीवाल जेल से निकलने की बात कर रहे थे, आज वो भरोसे के काबिल कैसे नहीं रही? कांग्रेस तो 2013, 2015, 2020 में भी अकेले लड़ रही थी। इस बार केजरीवाल इस बात को लेकर इतने खफा क्यों हैं? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की बहस। जवाब या तो केजरीवाल वैसे दे सकते हैं या कांग्रेस दे सकती है, लेकिन दिसंबर से लेकर आज की तारीख तक कांग्रेस के रवैये ने सच में कंफ्यूजन को बढ़ा दिया है। टिकट का ऐलान हुआ तो बताइए क्या लग रहा था कि कांग्रेस इस बार तगड़ी फाइट देगी, है ना? लेकिन देशद्रोही का आरोप लगाकर जैसे ही कांग्रेस गायब हो गई, लगा दोनों में कहीं दोस्ती हो गई होगी, प्यार में तब्दील हो गई होगी। लेकिन फिर अचानक राहुल गांधी की एंट्री होती है। राहुल केजरीवाल को अल्पसंख्यक विरोधी बताते हैं, विकास विरोधी बताते हैं। लगा नहीं, कांग्रेस आर पार के मुंह में है। लेकिन 20 तारीख को दिल्ली में पद यात्रा का ऐलान कर राहुल अचानक परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। फिर लगा कि सब सेट हो गया है। पर आज अजय माकन साहब जब सामने आते हैं और फिर कह जाते हैं कि केजरीवाल कैसे देशद्रोही है, हम आपको चुनाव से पहले ही बता देंगे, तो लगता है हालात अब इन दो पार्टियों में बड़े खराब हो गए हैं। इसी क्रोनोलॉजी के कारण जनता पूछ रही है, भाई ये क्या हो रहा है? जनता ने इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन दिया, उसका भी जवाब आपको डिबेट में एकदम बीच में हम सुनाएंगे। हमारे साथ सारी पार्टियों के प्रतिनिधि इस वक्त इन सवालों से जुड़े जवाब देने के लिए जुड़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गूंज।